महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने और इसके लिए माहौल बनना भी शुरू हो चुका है। सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों की तीखी बयानबाजी भी जारी है, तो दिग्गज नेताओं की एक दूसरे से मुलाकातें भी हो रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली भी पहुंचे थे। देखा जाए तो महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, वहां वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनावी ताल ठोक सकती है और राहुल गांधी बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। पार्टी को पूरा यकीन है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में होंगे। वहीं महाराष्ट्र स्टेट कांग्रेस चीफ ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में अब की सरकार बदल जाएगी, यानी वहां पर कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार बनने जा रही है। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए यानी कि कांग्रेस भी जिसमें शामिल है और महायुति जिसमें बीजेपी शामिल है, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस को अकेले 13 सीटें मिली थी इस बार, वहीं 30 से ज्यादा सीटों पर एमवीए जीता था। ऐसे में पार्टी इस चुनाव में भी ऐसा रिजल्ट चाहेगी। इन सबके बीच विधानसभा चुनाव को लेकर 2 सर्वे सामने आए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। पहला सर्वे जनसत्ता की वेबसाइट पर छपा है, जिसमें दावा किया गया है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को लेकर एक अंदरूनी सर्वे किया है। इस सर्वे में बीजेपी को महज 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें, जिसमें से सिर्फ 55 से 65 सीटें ही बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। इससे पहले 2019 में भगवा पार्टी ने 105 और 2014 में 122 सीटें जीती थी। इन नंबर्स को देखें तो बीजेपी के लिए ये सर्वे चौंकाने वाले हैं। इन नंबर्स को देखें तो बीजेपी के लिए ये सर्वे चिंता का विषय जरूर है। इस सर्वे को लेकर बीजेपी खासी चिंतित नजर आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बीजेपी के सहयोग से सरकार में फिर से लौटने का पूरा भरोसा है। इसी सर्वे में महाविकास आघाड़ी को अच्छी खासी सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है। वहीं दूसरे सर्वे में भी बीजेपी को ही कड़ी टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरा जो सर्वे है वो नव भारत टाइम्स ने पब्लिश किया है। इस सर्वे को राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने ने नव भारत टाइम्स के लिए किया है। हालांकि इसे मुंबई की 36 सीटों पर किया गया है, जिसमें से अगस्त में एमवीए को 17 और महायुति को 13 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं जून के महीने में इसी सर्वे को जब किया गया था तब एमवीए को 18 और महायुति को 16 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। तो फर्क अब आ चुका है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। 2019 का जो नतीजा था उस पर भी एक नजर डालते हैं। इन सीटों पर 2019 में महायुति ने 19 और बीजेपी ने 11 सीटें, कांग्रेस ने 4, एनसीपी ने 1 और सपा ने 1 सीट जीती थी। इस सर्वे के अनुमानों पर गौर करें तो पता चलता है कि इस बार विपक्षी गठबंधन का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। वहीं शिवसेना यानी यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी और महाविकास आघाड़ी गठबंधन की धमाकेदार जीत होगी। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि क्या सच में बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सत्ता गंवाने जा रही है, तो इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको नजर डालना पड़ेगा 2024 का महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव, जहां बीजेपी को अगर देखा जाए तो यूपी हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, काफी ज्यादा स्टेट्स में जो है नुकसान का सामना इस बार करना पड़ा है और बीजेपी जो है वो बहुत ज़्यादा सीटों को बचा नहीं पाई। ऐसे में जो यहाँ के जो चुनाव होने वाले हैं अभी महाराष्ट्र में, तो इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा उत्साहित है और बीजेपी में कहीं ना कहीं तो घबराहट है, जिसकी वजह से माहौल जो है वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा पीएम मोदी ने दिया था, लेकिन पूरी की पूरी एनडीए की जो टीम है वो 300 भी पार नहीं कर पाई और 2019 में 303 सीटें अकेले जीतने वाली बीजेपी 241 सीटों पर इस बार सिमट कर रह गई है। तो ऐसे में इंडिया का जो है बहुत ज़्यादा अपने आप में उत्साह है और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया जो है इस बार महाराष्ट्र में सत्ता बदल सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।